लोभ सुत इतिवुत्तक एक कनिपात प्रथम वग प्रथम सुत। श्रद्धावान धम्ममित्रों, आज हम भगवान बुद्ध के अत्यंत गहन और कल्याणकारी उपदेश लोभसुत का मनन करेंगे। यह सुत्त हमें बताता है कि संसार में दुख, संघर्ष और पुनर्भव का एक प्रमुख कारण लोभ, लालसा, तृष्णा, आसक्ति है। भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, एक धम्म का त्याग करो। मैं तुम्हें अनागामित्व का आश्वासन देता हूँ। वह एक धम्म कौन सा है? लोभ। लोभ का त्याग करो, मैं तुम्हें अनागामित्व का आश्वासन देता हूँ। यह उपदेश संक्षिप्त है, किंतु इसका अर्थ अत्यंत गंभीर है। तथागत हमें बताते हैं कि यदि मनुष्य लोभ को जड़ से समाप्त कर दे तो वह उच्च आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर सकता है। लोभ केवल धन की इच्छा नहीं है। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, सम्मान, प्रतिष्ठा, परिवार, वस्तुएं, विचार, यहाँ तक कि अपनी धारणाओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति भी लोभ का ही रूप है। लोभ मन को बांधता है। लोभ वस्तुओं को मेरा कहकर पकड़ना चाहता है। लोभ कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसे अग्नि में कितना भी ईंधन डालो, वह और अधिक चाहती है, उसी प्रकार लोभ भी कभी तृप्त नहीं होता। जहाँ वास्तव में अनित्य, दुख और अनात्म है, वहाँ मन सुख और स्थायित्व का भ्रम पैदा कर लेता है। लोभ प्रारंभ में सुखद प्रतीत होता है, किंतु अंत में बंधन बन जाता है। लोभ से ईर्ष्या उत्पन्न होती है। लोभ से द्वेष उत्पन्न होता है। लोभ से भय उत्पन्न होता है। लोभ से दुख उत्पन्न होता है। जिस वस्तु को हम मेरा कहकर पकड़ते हैं, वही वस्तु परिवर्तन या विनाश के समय हमारे दुख का कारण बनती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि लोभ से मोहित प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, किंतु जो प्रज्ञा से लोभ को पहचानकर उसका त्याग करते हैं, वे पुनः इस संसार में नहीं लौटते। लोभ का नाश केवल इच्छा दबाने से नहीं होता। लोभ का नाश कुशल कर्म, सम्यक दृष्टि, ध्यान और प्रज्ञा से होता है। जब हम देखते हैं कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है, कोई भी वस्तु स्थायी सुख नहीं दे सकती, तब धीरे धीरे आसक्ति कम होने लगती है। दान लोभ का प्रत्यक्ष प्रतिकार है। शील लोभ को सीमित करता है। समाधि लोभ को शांत करती है। प्रज्ञा लोभ को जड़ से उखाड़ देती है। आइए हम सभी भगवान बुद्ध के इस अमूल्य उपदेश को अपने जीवन में धारण करें। अकुशल कर्मों से विरत रहें। कुशल कर्मों की संपदा एकत्र करें। अपने चित्त को निरंतर परिशुद्ध करते रहें। सदैव धम्म में प्रसन्न और स्थित रहें। याद रखें, लोभ पहले सुख जैसा प्रतीत होता है, फिर वही बंधन बन जाता है। त्याग पहले कठिन लगता है, किंतु वही मुक्ति का द्वार खोल देता है। सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी दुख से मुक्त हों, सभी प्राणी कल्याण और निर्वाण मार्ग की ओर अग्रसर हों।